बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व फ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी। ये हमने अबवाब पढ़े थे कि सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब है, ठीक है। इसी तरह सुलासी मजीद फी की 2 किस्में हैं, बा हमजा वसल बे व हमजा वसल। बा हमजा वसल के 9 अबवाब हैं। ये 9 अबवाब जो है आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से, नाम बिल्कुल अजबर सूरह फातिहा की तरह। और बा हमजा वसल के 5 अबवाब है, ठीक है। ये भी अजबर जुबानी याद होने चाहिए आपको कि कौन कौन सा है, ठीक है। अब रुबाई की तरफ आते हैं। रुबाई मुजर्रद का एक बाब है। रुबाई मुजर्रद का क्या है? एक बाब है। फ़अलला जैसे दहरजा, दहरजा युदहरिजु दहरजतन। और रुबाई मजीद फी बा हमजा वसल के 2 बाब है। इफ़इन लाल जैसे इबरिन शाक, और इफ़इल लाल जैसे इक़शअरार, ठीक है। और बे हमजा वसल के एक बाब है जैसे तफ़अलुल तदहरुज। अब ये आपका होमवर्क ये है कि सारे अबवाब जुबानी आपको याद हो जाए। ये सारे अबवाब आपको क्या हो, जुबानी, कम अज कम ये 24 अबवाब जो है ये तो जुबानी याद होनी चाहिए, ठीक है। 6 सुलासी मुजर्रद के और 14 जो है ये सुलासी मजीद फी के 20 हो गए, और 4 जो है रुबाई के मुजर्रद का 1 और मजीद फी के 3। ये 24 अबवाब तो आपको जुबानी अजबर याद होनी चाहिए कि ये अबवाब है। और मैंने आपको बताया भी था कि आप गर्दानी वगैरह भी कर लें, माजी मुजारे अमर नहीं, ये गर्दानी इन तमाम अबवाब से कर लें। और उम्मीद करता हूँ कि आपने की होंगी या नहीं की अभी तक, तो आगे कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं पे मुश्किल पेश आ जाए फिर पूछ लीजिएगा। अब हम हफ्त अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। ये अहम सबक है। ये भी हफ्त अक़साम जो है ये अहम सबक है। इसको समझना है आपने, इसको क्या करना है आपने, समझना है, मुश्किल नहीं है। अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे उसे सही कहते थे। पहले ये जरा ये शेर याद कर ले। सही अस्तो मिसाल अस्तो मुज़ाअफ़ लफीफ़ो नाकिसो महमूज़ो अजवफ। सही अस्तो मिसाल अस्तो मुज़ाअफ़ लफीफ़ो नाकिसो महमूज़ो अजवफ। इन 7 किस्मों को 7 किस्में कहते हैं। इन 7 अक़साम को क्या कहते हैं? हफ्त अक़साम कहते हैं। हफ्त फारसी ज़ुबान में 7 को कहते हैं, तो इनको हफ्त अक़साम कहते हैं। क्या कहते हैं? हफ्त अक़साम। ये इसम फ़िल हर्फ, इनको, इन तीनों को सिह अक़साम कहते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? सिह अक़साम के कहते हैं, और इनको क्या कहते हैं? हफ्त अक़साम कहते हैं। अब सही जो है अभी तक जो हम पढ़ते रहे वो सही पढ़ते रहे, अभी तक जो हम पढ़ते रहे उसे क्या कहते हैं? सही। सही वो कलिमा है जिसके हरूफ असली में हमजा, हर्फ इल्लत और 2 हर्फ एक जिन्स के ना हो। ये गोया कि हमजा जो है, हमजा हो गया, हर्फ इल्लत हो गया, 2 हर्फ एक जिन्स का होना, ये सर्फियों के नज़दीक एक बीमारी है। सर्फियों के नज़दीक ये क्या है? बीमारियां हैं या उयूब है, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो है, नंबर 1 हमजा, नंबर 2 हर्फ इल्लत, नंबर 2 हर्फ इल्लत। ये गोया कि सर्फियों के नज़दीक ये क्या है? एक किस्म की बीमारियां हैं। तो सही कैसे कहते हैं, तंदुरुस्त कैसे कहते हैं? सर्फियों की इस्तिलाह में ये सही वो कलिमा है जिसके हरूफ असली के मुकाबले में हर्फ इल्लत ना हो, हमजा ना हो, और 2 हर्फ एक जिन्स के ना हो। 2 हर्फ क्या हो? एक जिन्स के ना हो। जैसे ज़राबा, बाअसरा, रजुलन, जाफरुन, ये असली है, क्योंकि इनके मुकाबले में ना तो हमजा है फ़ाइल कलिमों के मुकाबले में, ना कोई हर्फ इल्लत है, ना 2 हर्फ एक जिन्स के है। हुरूफ इल्लत 3 है, वाव अलिफ या, जिनका मजमुआ होता है वाई। वाई हमारे असातिज़ा ये बताया करते थे कि जब इंसान को तकलीफ होती है, दर्द होता है किसी जगह, तो वाई कहते हैं, वाई।
वाई इस तरह की आवाज निकलती है, तो इस वजह से इल्लत भी बीमारी को कहते हैं। तो हर्फ इल्लत इनकी मजमुई को वाई कहते हैं। वाव अलिफ या, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सही हो गया। सही वो कलिमा जिसके हरूफ असली के मुकाबले में ना तो हमजा हो, ना हर्फ इल्लत हो, ना दो हर्फ एक जिन्स के हो। अब महमूज की बारी। महमूज हमजा से है। महमूज वो कलिमा है जिसके हरूफ असली में हमजा हो, जिसके हरूफ असली में क्या हो, हमजा हो। जैसे अमारा, कलमे के मुकाबले में हमजा है। सअला, आइन कलमे के मुकाबले में हमजा है। क़रअ, लाम कलमे के मुकाबले में हमजा है। अगर फा कलमे की जगह हमजा हो तो महमूजुल फा। अमारा महमूजुल फा हो गया। आइन कलमे की जगह में हमजा हो तो महमूजुल आइन, यानी आइन कलमे में हमजा। जैसे सअला, लाम कलमे की जगह में हमजा हो तो उसको महमूजुल लाम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, महमूजुल लाम कहते हैं, ठीक है। अब तीसरी किस्म जो है, तीसरी किस्म हमारे पास वो है मुअतल की। तीसरी किस्म क्या है, मुअतल की। पहली किस्म सही, दूसरी किस्म महमूज, और तीसरी किस्म किसकी, मुअतल की। आसान सी तारीफ ये है कि मुअतल वो कलमा है जिसके हरूफ असली में हर्फ इल्लत हो, जिसके हरूफ असली में क्या हो, हर्फ इल्लत हो, जिसके हरूफ असली में क्या हो, हर्फ इल्लत हो। आगे हर्फ इल्लत की फिर दो सूरतें बनती है। हर्फ इल्लत की दो सूरतें बनती है। हर्फ इल्लत एक होगा या हर्फ इल्लत दो होंगे। हर्फ इल्लत क्या होगा, एक होगा, या हर्फ इल्लत क्या होंगे, दो होंगे। अगर हर्फ इल्लत हो तो उसकी तीन किस्में बनती है। हर्फ इल्लत एक हो तो उसकी कितनी किस्में बनती है, तीन किस्में बनती है। नंबर एक मिसाल, नंबर एक मिसाल वो मुअतल है जिसके फा कलमे की जगह हर्फ इल्लत हो। फा कलमे की जगह हर्फ इल्लत हो तो उसे मिसाल कहते हैं। जैसे वादा, वादा। अब वादा फ़अला, फा कलमे के मुकाबले में हर्फ इल्लत है, फा कलमे के मुकाबले में हर्फ इल्लत है, तो इसको क्या कहते हैं, मिसाल कहते हैं। अजवफ जौफ से है। जौफ खाली जगह को कहते हैं, पेट को कहते हैं। जिसके आन कलमे की जगह हर्फ इल्लत हो तो उसे अजवफ कहते हैं। जैसे क़ाला, असल में क़ावाला था, अब यहाँ पे क़ावाला। बाआ, असल में बाया था, अब यहाँ पे वाव और या जो है हर्फ इल्लत है, आइन कलमे की जगह में आ गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, अजवफ कहेंगे। नाकिस, नाकिस वो मुअतल है जिसके लाम कलमे की जगह हर्फ इल्लत हो। जैसे रमा, रमा, ठीक है। अब यहाँ पे या जो है लाम कलिमा है तो हर्फ इल्लत आ गया या, तो जिसको नाकिस कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, नाकिस कहेंगे। तो ये मुअतल की तो वो तीन किस्में जिसमें हर्फ इल्लत एक हो, जिसमें हर्फ इल्लत क्या हो, एक हो। अगर हर्फ इल्लत दो हो, हर्फ इल्लत दो हो तो फिर दो किस्में बनती है। हर्फ इल्लत क्या हो, दो हो, तो उसकी दो किस्में हैं। हर्फ इल्लत दो हो तो उसको लफीफ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको लफीफ कहते हैं। और उसकी दो किस्में हैं। उसकी कितने किस्में हैं, दो किस्में हैं। लफीफ वो कलिमा है जिसमें दो हर्फ इल्लत हो और उसकी दो किस्में हैं। लफीफ वो कलिमा है जिसमें दो हर्फ इल्लत और उसकी दो किस्में। लफीफ मफरूक, लफीफ मफरूक। मफरूक का माना होता है फर्क, अलग अलग, जुदा होना, ठीक है। मफरूक वो लफीफ है जिसमें दो हर्फ इल्लत जुदा हो। दो हर्फ इल्लत क्या हो, जुदा हो, दरमियान में कोई फासिला आ जाए। यानी आसान अल्फाज में, फा और लाम कलमे के मुकाबले में हर्फ इल्लत हो, फा और लाम कलमे के मुकाबले में हर्फ इल्लत हो, आइन कलमे के मुकाबले में हर्फ इल्लत ना हो। जैसे वलिया, व वाव हर्फ इल्लत, ली ये आइन कलिमा हर्फ इल्लत नहीं है, या जो है लाम कलिमा है, तो वा फा और लाम कलमे के मुकाबले में हर्फ इल्लत है। जैसे वलिया, वलिया, ठीक है। और लफीफ मकरून वो लफीफ है, लतीफ़ मकरून, और अना यक़रुनु
इसका माना होता है मिलाना, मिला हुआ होना। कुरान को भी कुरान इस वजह से कहा जाता है कि इसके हरूफ जो है मिले होते हैं। हज क़िरान, इसमें उम्रा और हज दोनों मिले होते हैं, ठीक है। तो लफीफ मकरून वो है जिसमें दो हर्फ इल्लत मिले हुए हों, जैसे तवा, तावा। अब देखिए वाव और या दोनों मिले हुए, दरमियान में कोई फासिला नहीं है। तो बहरहाल लफीफ वो कलीमा है जिसमें दो हर्फ इल्लत हो, दो हर्फ इल्लत हो। अगर वो दोनों मिले हुए हो तो उसे मकरून कहेंगे, और अगर जुदा जुदा हो तो उसे मफरूक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? मफरूक कहेंगे। अब मुजाफ की तरफ आ जाए, मुजाफ की तरफ आ जाए। मुजाफ वो कलीमा है जिसमें दो हर्फ एक जिन्स के हों, जिसमें दो हर्फ क्या हो? एक जिन्स के हो, जैसे मद्दा, ठीक है, मद्दा। अब यहाँ पे दाल जो है दो एक जिन्स के है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मुजाफ कहेंगे। अब इनमें से हर एक के अलग अलग कायदे हैं। महमूज के कुछ कवाइद है, मुअत्तल के कुछ कवाइद है, इसी तरह लफीफ के कुछ कवाइद है, और मुजाफ के कुछ कवाइद है। ये इंशाल्लाह हम तफसील से पढ़ेंगे। हर एक के कायदे जो है वो अपने पढ़ने हैं, याद करने हैं, और कहाँ कहाँ वो कायदा अप्लाई होता है वो जगह भी मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आप गर्दानी करते रहें और मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह ये हफ्त अक़साम जो है आपको याद हो जाएंगे, हफ्त अक़साम जो है वो याद हो जाएंगे, ठीक है। समझ आ गई सबको? इसकी समझ आ गई सबको? जी चलें, अगर कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। आप ये याद कर लीजिएगा, फिर आइंदा हफ्ते जो है कवाइद हम शुरू कर लेंगे। आइंदा हफ्ते कवाइद शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह।